हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके यह परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण दी गई है 3x घटाओ 5y बराबर 20। दूसरी समीकरण 6x घटाओ 10y बराबर 40। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है 3x घटाओ 5y घटाओ 20 बराबर 0। हमने यहाँ पर जो 20 है इसको पक्षांतरित करके इधर लिखा है, इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पर तो धनात्मक था, बराबर की इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। अब है 6x घटाओ 10y घटाओ 40 बराबर 0। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए जो कि इस रूप में है, a1x योग b1y योग c बराबर 0, और दूसरी समीकरण a2x योग b2y योग c बराबर 0। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण के हल ज्ञात करना हो तो हमारे पास एक अनुपात होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस अनुपात की तीन स्थितियां होती है। पहली स्थिति यह होती है कि तीनों बराबर हों, तब हमें समपाती रेखा प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है अनेक हल। यदि ये दो अनुपात, जो अंतिम वाले दो अनुपात है वो बराबर नहीं और प्रथम दो अनुपात बराबर हो, तब हमें समांतर रेखा प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है कोई हल नहीं। और यदि हमें जो प्रथम दो अनुपात है वो बराबर नहीं हो और यह स्थिति प्राप्त हो, तब हम कह सकते हैं कि वह क्या हो, वहां पर क्या प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय हल, अर्थात उसका कोई दूसरा हल ना हो, केवल एक ही हल हो। तो अब हम यहां से तुलना करके मान निकालेंगे। तो हमारे पास जो a1 है उसका मान आएगा 3, b1 का मान आएगा ऋणात्मक 5, c1 का मान आएगा ऋणात्मक 20। उसी प्रकार a2 का मान आएगा 6, b2 का मान आएगा ऋणात्मक 10 और c2 का मान आएगा ऋणात्मक 40। अब जो अनुपात है उसमें यह मान रखते हैं, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अनुपात में रखेंगे। तो यहाँ पर 3 बटा 6, ऋणात्मक 5 बटा ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 20 बटा ऋणात्मक 40। तो यहाँ से जो ऋणात्मक चिन्ह है वो आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब इनको क्या करते हैं, तीनों को बराबर रख के देखते हैं। जो बराबर नहीं होगा उसके मध्य कर देंगे बराबर का नहीं का चिन्ह लगा देंगे। तो 3 से 1 कट रहा है 2 बार, तो यह आएगा 1 बटा 2। 5 से 10 कट रहा है 2 बार, तो यह भी आ जाएगा 1 बटा 2। अब अंतिम देखते हैं, 20 से 40 कट रहा है 2 बार, तो यह भी आ जाएगा 1 बटा 2। अर्थात तीनों क्या है, बराबर है। और जब तीनों बराबर हो तब हमें क्या प्राप्त होता है, समपाती रेखा प्राप्त होती है, अर्थात उसके क्या होते हैं, समीकरण के अनेक हल होते हैं। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो समीकरण दी गई हैं उनके अद्वितीय हल नहीं है, इनके हल हैं अनेक, इसीलिए इसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।